गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 23B जहाँ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जमाबंदी के बारे में, जहाँ जमाबंदी के बारे में। स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 23B क्या है, रिकॉर्ड ऑफ राइट क्या है, जमाबंदी क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में विस्तार से, डिटेल से। तो आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल लेट अस लर्न विद रमन अत्री। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल लेट अस लर्न विद रमन अत्री के नाम का चैनल है। तो आइए करते हैं शुरू इस वीडियो को। रिकॉर्ड ऑफ राइट और मिसल हकीत क्या होती है? रिकॉर्ड ऑफ राइट और मिसल हकीत एक ही चीज़ होती है, दो अलग अलग नाम हैं इनके सिर्फ। ठीक है, जब किसी गांव का, किसी विलेज का बंदोबस्त यानी कि मेजरमेंट की जाती है, वो सरकार की नोटिफिकेशन के तहत होती है। कई बार किसी गांव की जो बंदोबस्त में रिवीजन भी हो सकती है, उस गांव की एरिया की जो सर्वे जो है दोबारा से रिवीजन भी हो सकती है, जहाँ गवर्नमेंट की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन में किसी गांव का, किसी विलेज का जो बंदोबस्त होता है, बंदोबस्त को हम बोलते हैं सेटलमेंट। ठीक है। और जो विलेज होता है, रेवेन्यू की टर्मिनोलॉजी में उसको विलेज को स्टेट और जहाँ महल भी कहा जाता है, जहाँ विलेज को मौजा भी कहा जाता है। मौजा कहा जा सकता है, महल कहा जा सकता है, स्टेट कहते हैं, जहाँ विलेज कहते हैं। वो वाला एरिया जिसकी अपनी एक सेपरेट मिसल कीद हो, जिसकी अपनी एक सेपरेट जमाबंदी हो, उसको हम कहते हैं विलेज, स्टेट और महल, जहाँ मौजा कहते हैं रेवेन्यू की लैंग्वेज में। अब जो मेजरमेंट की जाती है, दोबारा से उसकी पैमाइश की जाती है और उसका रिकॉर्ड दोबारा से तैयार होता है, उसको बंदोबस्त कहा जाता है, जहाँ सेटलमेंट कहा जाता है। वो टाइम टू टाइम होता है, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के मुताबिक होता है। ठीक है, तो रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट, वो रिकॉर्ड जो कब बनता है, सेटलमेंट के दौरान, वो रिकॉर्ड जो बंदोबस्त के दौरान बनता है, उसको कहा जाता, किसी गांव का, किसी विलेज का, किसी महल का, जैसे मैंने पहले बोला। ठीक है, वो वाला रिकॉर्ड जो बंदोबस्त के दौरान बनता है, उसको हम कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट। क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड ऑफ राइट बोलते हैं उसको। वो जो रिकॉर्ड ऑफ राइट, रिकॉर्ड ऑफ राइट बोलते हैं, जो रिकॉर्ड जो है कब बनता है, ड्यूरिंग बंदोबस्त, ड्यूरिंग सेटलमेंट जो रिकॉर्ड तैयार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड ऑफ राइट। अब इसी रिकॉर्ड ऑफ राइट को हम मिसल हकीत भी बोलते हैं, इसी रिकॉर्ड ऑफ राइट को हम स्टैंडिंग रिकॉर्ड भी बोलते हैं। रेवेन्यू के टर्म में जो मिसल हकीत है, जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिसल हकीयत बोलते हैं। याद रखिएगा, मिसल हकीत जहाँ स्टैंडिंग रिकॉर्ड जहाँ रिकॉर्ड ऑफ राइट एक ही चीज़ है। मिसल हकीत, रिकॉर्ड ऑफ राइट, जहाँ स्टैंडिंग रिकॉर्ड एक ही चीज़ है। ये वो वाला रिकॉर्ड है जो कब बनता है, ड्यूरिंग द सेटलमेंट तैयार होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द सेटलमेंट जो डॉक्यूमेंट तैयार होता है, उसको क्या बोला जाता है, मिसल हकीत बोलते हैं, जहाँ रिकॉर्ड ऑफ राइट बोलते हैं, जहाँ मिसल स्टैंडिंग रिकॉर्ड भी बोलते हैं। इसमें होता क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें मेंशन होती हैं? तो इसमें सबसे पहले जो कोई एक मालिक होते हैं, उनका कास्ट वाइज, पहली कास्ट, अलग अलग कास्ट होती हैं, कास्ट वाइज उनका शजरा यानी कि उनकी जनरेशन टेबल, यानी कि दादा परदादा, पहले परदादा, दादा, फिर उसका फादर, बेटे, इस तरीके से 4 जनरेशन तक उसका रिकॉर्ड सारा उसमें होता है। कौन से जो ओनर हैं, उनको राइट्स क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, लायबिलिटी क्या है ना, ये जो लैंड होल्डर हैं उनके राइट, टीनेंट हैं उनके क्या राइट हैं, जो ज़मीन जिनको असाइन की गई है उनके क्या राइट हैं, ये सारे राइट्स जो है वो इसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट में
मेंटेन होते हैं। जब ये रिकॉर्ड ऑफ राइट बनता है, मिसल कीथ बनती है, तो गांव के द्वारा से मेजरमेंट होती है। ये जो शजरा मैंने बोला, इसको जीनोलॉजिकल ट्री भी बोला जाता है, जीनोलॉजिकल ट्री भी बोला जा सकता है, ठीक है। इसमें जो रिकॉर्ड ऑफ राइट तैयार होता है, इसमें सीरियल नंबर वाइज या अल्फ़ाबेटिकल वाइज सब जो लैंड होल्डर हैं उनकी पूरी डिटेल्स में रहती है। किसके पास कितनी ज़मीन है, कि पूरे लैंड होल्डर्स के पास जो है उनके पास कितनी ज़मीन है, खेबड़ खाता, सारा कुछ इसके अंदर मेंशन होता है। अब जब ये रिकॉर्ड ऑफ राइट यानी कि मिसल हकीत बंदोबस्त के दौरान मिसल हकीत बन जाती है, मानो कि मिसल हकीत बन गई, 2023 की बात कर रहे हैं, 23 में अगर मानो किसी गांव की मिसल हकीत बनी, तो अब क्या होगा, मिसल हकीत के बनने के बाद क्या होगा, म्यूटेशंस भी हो सकते हैं। बनने के बाद की म्यूटेशंस, इंतकाल, कोई विरासती इंतकाल, कोई सेल डीड का इंतकाल, अलग अलग चेंजेस आती रहेंगी रेवेन्यू कार्ड में, सेल परचेज होती रहेगी। अब क्या है कि 4 साल के बाद जो रिकॉर्ड ऑफ राइट बनता है, आमतौर पे जो 4 साल के बाद इस रिकॉर्ड ऑफ राइट की जो मॉडिफाइड फॉर्म होगी फिर एक तैयार होगी, इसको द्वारा एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है मिसल कीथ के बाद 4 साल के बाद, और मिसल कीथ के बाद की जो चेंजेस है वो सारी उस डॉक्यूमेंट में डाली जाती हैं, उसको हम बोलते हैं जमाबंदी। क्या बोलते हैं, जमाबंदी बोलते हैं। अब जो जमाबंदी है, क्या जा सकता है कि जमाबंदी जो है ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, मिसल हकीत की। जमाबंदी क्या है, इट इज़ एन अमेंडेड एडिशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट। रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, तरमीम शुदा कागजात कह सकते हैं। कि जनरली क्या होता है कि जमाबंदी जो है 4 साल के बाद बनती है। डेट ऑफ प्रेपरेशन ऑफ मिसल कीथ के 4 साल के बाद क्या बनती है, जमाबंदी बनती है। अब जब ये 4 साल के बाद बनती है, जो चेंजेस उसमें आई हैं, राइट चेंज हुए हैं, सारी जो चीज़ें जो जेन्युइन चेंजेस हुई हैं वो सारी इसमें डाली जाती हैं, ठीक। अब जो 4 साल के बाद जो मिसल कीथ की तरमीम शुदा या मॉडिफाइड फॉर्म बनती है उसको बोलते हैं जमाबंदी। जमाबंदी जो है आमतौर पर ये हर 4 साल के बाद तैयार की जाती है, इसीलिए जमाबंदी को जमाबंदी 4 साल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये था कुछ ओवरव्यू रिगार्डिंग जमाबंदी, मिसल कीथ और रिकॉर्ड ऑफ राइट के बारे में, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ राइट, स्टैंडिंग रिकॉर्ड एक ही चीज़ है ये। तो आई होप कि ये छोटा सा प्रयास था मेरा आपको जमाबंदी के बारे में थोड़ा सा बताने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं और डिटेल्ड जमाबंदी के बारे में, इसके साथ कौन कौन से कागज़ लगते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या रहता है इसमें, अगर आप चाहें इसके बारे में और फुल डिटेल्स में वीडियो बनाऊँ तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल का नाम दोबारा से रिपीट करता हूँ, लेट अस लर्न विद रमन अत्री। काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।